चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 है पहला, सबसे हमारा जनरल साइंस की क्लास। पहला क्वेश्चन है कि भाई युर्त जो है वो किस जनजाति का घर है। युर्त, तो आंसर ठीक भी है। जो हमारा युर्त है वो 109 का डी यानी कि किर्गिज जनजाति का घर है। नेक्स्ट, कौन सा देश पहले श्याम के नाम से जाना जाता था? थाईलैंड, कंबोडिया, श्रीलंका या भारत? तो इसका करेक्ट आंसर है श्याम के नाम से जाना जाता था। ए मतलब कि थाईलैंड को श्याम के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है किस देश का प्राचीन नाम पर्शिया है? पर्शिया, ओके। तो पर्शिया किस देश का प्राचीन नाम है? इराक, ईरान, ताइवान या चाइना? तो इराक, पर्शिया, जिसको इराक को पर्शिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112 कि निम्न में से किसे पूर्व का मोती कहा जाता है? जापान, हांगकांग, श्रीलंका, ताइवान? पूर्व का मोती, ओके। तो पूर्व का मोती किसे कहा जाता है? तो श्रीलंका को पूर्व का मोती कहा जाता है, श्रीलंका। अगला सवाल, तो हमारा 112 हो गया है। 112 का सी, किस देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? बहुत लोग जानते हैं कि सफ़ेद हाथी जो होते हैं वो लाओस में पाए जाते हैं, लाओस। तो सफ़ेद हाथियों की भूमि लाओस है। 113, सफ़ेद हाथियों की भूमि लाओस, 113। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114 है, उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? उगते सूरज का देश, तो उगते सूरज का देश नॉर्वे, फिलीपींस, इंग्लैंड या जापान? तो बहुत ही सरल सवाल है, उगते सूरज का देश जापान है। 115 क्वेश्चन, कंगारुओं का देश कौन सा है? न्यूजीलैंड, सुमात्रा, ऑस्ट्रेलिया, कोरिया? तो कंगारू ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए कंगारुओं का देश है ऑस्ट्रेलिया। 115 का सी। देन उसके बाद अगला क्वेश्चन, 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है, किसे माना जाता है? 7 पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तो करेक्ट आंसर रोम, बर्लिन, बर्न या पेरिस? करेक्ट आंसर है रोम। रोम में 7 पहाड़ियाँ हैं। नेक्स्ट, फॉरबिडन सिटी के उपनाम से कौन जाना जाता है? फॉरबिडन सिटी, क्विटो, लहासा, लीमा, बोगोटा? फॉरबिडन सिटी, क्वेश्चन नंबर 117। करेक्ट आंसर है लहासा। जो फॉरबिडन सिटी है वो लहासा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 118, बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? पोटोमैक, डेन्यूब, हडसन, टिग्रिस? बगदाद किस शहर के किनारे स्थित है? करेक्ट आंसर टिग्रिस। बगदाद शहर जो है टिग्रिस नदी के किनारे स्थित है। 118 का डी। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? राइन, टेम्स, सीन, मॉस्कावा? लंदन, तो लंदन टेम्स नदी के किनारे स्थित है। बहुत ही सरल सवाल है ये तो। 119वें का बी। अब 120 पे आइए, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ का है? महानदी का, नील नदी का, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का या कावेरी कृष्णा नदी का? वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा, तो करेक्ट आंसर गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का जो डेल्टा है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? राइन, गंगा, टिग्रिस या टेम्स? विश्व की सबसे बड़ी व्यापारिक नदी कौन सी है? सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी? 121वां क्वेश्चन, करेक्ट आंसर है ए, राइन नदी। क्वेश्चन नंबर 122, विश्व का सबसे बड़ा पार्क कहाँ पर अवस्थित है? गिर राष्ट्रीय उद्यान भारत, वुड बफेलो नेशनल पार्क कनाडा, येलो स्टोन नेशनल पार्क यूएसए या सागरमाथा नेशनल पार्क भोपाल? 122 जवाब नेपाल। तो याद रखिए इसका आंसर है वुड बफेलो नेशनल पार्क कनाडा जो है वो सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है, सबसे बड़ा उद्यान है, राष्ट्रीय नहीं कहेंगे, सबसे बड़ा पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123, सवाना का घास का मैदान कहाँ पर है? यूएसए, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, रूस? सवाना का घास का मैदान, जो सबसे बड़ा घास का मैदान है, वो कहाँ पर है? सवाना का घास का मैदान।
उसका करेक्ट आंसर है सवाना के जंगल जो हैं अफ्रीका में है। क्वेश्चन नंबर 124, वेल्ड घास कहाँ पर पाया जाता है? वेल्ड घास का मैदान जो है वो कहाँ पर पाया जाता है? वेल्ड प्रकृति की जो घास होती है उसका जो मैदान है भाई वो कहाँ पर है? अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड। वेल्ड घास, तो याद रखिए वेल्ड घास का जो मैदान है वो दक्षिण अफ्रीका में है। ओके, सवाना घास का मैदान अफ्रीका में एंड वेल्ड घास जो है दक्षिण अफ्रीका। चलिए, निम्नलिखित में से सुमेलित करिए कि कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। डाउन्स जो मैदान है घास का ऑस्ट्रेलिया में है ना, इसलिए ऑस्ट्रेलिया को डाउन अंडर बोलते हैं। पंपास जो है अर्जेंटीना में है। प्रियरी के जो घास के मैदान है यूएसए में है। स्टेपी तो भारत में है ही नहीं है, इवन भारत में घास का मैदान है ही नहीं है कोई ऐसा, तो ये गलत आंसर है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड, भारत, इंडोनेशिया, इनमें से कोई नहीं। तो विश्व का जो सबसे बड़ा प्रायद्वीप है वो है इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा जो प्रायद्वीप है दैट इज इंडोनेशिया। अगला सवाल, चक्रवात के केंद्र में होता है। चक्रवात के केंद्र में जो साइक्लोन हुआ करता है उसके केंद्र में क्या हुआ करता है? साइक्लोन के केंद्र में क्या होता है? 127 क्वेश्चन। निम्न दाब, समदाब, उच्च दाब या इनमें से कोई नहीं? निम्न दाब, समदाब, उच्च दाब या इनमें से कोई नहीं, तो करेक्ट आंसर इसका है बी, समदाब। तो साइक्लोन के सेंटर में समदाब हुआ करता है। अगला क्वेश्चन 127 का आंसर था। 127 का है निम्न दाब। चक्रवात के केंद्र में निम्न दाब होता है, मेरे गलती से बता दिया आपको। 126 का आंसर सी था, हाँ इंडोनेशिया। देन इसके बाद 127 का आंसर जो है ए, निम्न दाब। चक्रवात के केंद्र में, ये मैंने गलत बताया, समदाब नहीं होता है, चक्रवात के केंद्र में कम दाब हुआ करता है, ठीक ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 128। क्वेश्चन नंबर 128, पेट्रोलियम एवं कोयला किस चट्टानों में पाया जाता है? तो पेट्रोलियम एवं कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? पेट्रोलियम और कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? 128 क्वेश्चन, करेक्ट आंसर लिखिए इसका अवसादी चट्टानें। अवसादी चट्टानें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 129। विश्व में रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? रेशमी वस्त्र, तो विश्व में रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक, बहुत लोगों ने जवाब दिया है भारत। बिल्कुल गलत है भाई, है ना, मुझे भी भारत लगता था पहले, परंतु इसका करेक्ट आंसर है डी, चीन। सबसे ज़्यादा जो रेशमी वस्त्र हैं वो चीन में बनते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 130। मानचित्र पर वायुदाब की समान स्थिति दिखाने वाली रेखाओं को क्या बोलते हैं? आइसोबाथ, आइसोबार, आइसोकोर, आइसोकेप। ओके, तो समान दाब, दाब को बार बोलते हैं, तो इसका आंसर होगा बी आंसर, आइसोबार। अगला सवाल, भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? लैंड एरिया की बात हो रही है भाई, ठीक है ना। भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? क्वेश्चन नंबर 131। ओके, तो आंसर याद रखिए 2.42% है भारत का क्षेत्रफल। विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का विश्व में स्थान है भाई 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। 132 का करेक्ट आंसर है बी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सभी देशों में जो है वो 7वां स्थान है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, मतलब जो भारत की स्थलीय सीमा है वो उसकी लंबाई कितनी है, उसकी लेंथ कितनी है? ओके, तो याद रखिए भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है, बाकी तो कम है। ओके, 15,200। क्वेश्चन नंबर 134। द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की कितनी लंबाई है? भारत की तट रेखा कितनी लंबी है? क्वेश्चन नंबर 133 का तो हो गया सी। अब आपको बताना है भारत की तट रेखा कितनी लंबी है। तो द्वीपों को मिला लिया जाए तो भारत की तट रेखा जो है वो है 7,516.5 किलोमीटर। भारत की जो तट रेखा है वो 7,516.5 किलोमीटर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 135 आएगा कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये रटने वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर है बी 8। भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है ना।
नेक्स्ट, भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? भारतीय मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो याद रखिए +5⁻1/2 घंटे, मतलब भारत का जो समय है वो 5.5 घंटे आगे चल रहा है ग्रीनविच मीन टाइम से। ओके, तो 136 का आंसर है ए। 136 का आंसर है ए। नेक्स्ट, अगला 137, भारतीय मानक समय आधारित है 80 डिग्री पूर्व देशांतर पर, 80 डिग्री पश्चिम देशांतर पर, 80 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर, या 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिम देशांतर पर। तो इसका याद रखिए आप आंसर, इसका आंसर है 80 डिग्री पूर्व देशांतर। जो भारत का मानक समय है वो 80 डिग्री पूर्व देशांतर पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 137 का ए हो गया। अब आइए 138, निम्न राज्यों में से किसकी सबसे लंबी तटरेखा है? भाई बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये। इसका आंसर डी, गुजरात। सब लोग जानते हैं कि भारत में सबसे लंबी तटरेखा जो है गुजरात की है। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तो गुजरात इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 139, बच्चा क्वेश्चन एकदम। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। तो 139 का बी, राजस्थान। देन, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्रतल मील तक है? भारत की जो प्रादेशिक जल सीमा है वो कितने समुद्री तट मील तक है? 140। तो इसका याद है ये आंसर 12 मील। 12 मील जो भारत की प्रादेशिक जल सीमा है वो 12 माइल तक है। अगला क्वेश्चन 141, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? भाई उड़ीसा से जाती है, झारखंड से जाती है, मिजोरम से जाती है, त्रिपुरा से नहीं जाती है शायद, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। 141 का ए। ओके, तो त्रिपुरा से भी जाती है, करेक्ट आंसर है। उड़ीसा से नहीं जाती। हाँ, तो ये मैंने गलत बता दिया था आपको। तो कर्क रेखा जो है उड़ीसा से नहीं जाती, झारखंड से होकर पश्चिम बंगाल से चली जाती है, और पश्चिम बंगाल के बाद नॉर्थ ईस्ट के 2 राज्य हैं, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम वहाँ के राज्यों से जाती है। तो आंसर कर्क रेखा उड़ीसा से नहीं जाती है। 141 का ए, कर्क रेखा जो है वो उड़ीसा से नहीं जाती, झारखंड से जाती है, त्रिपुरा, मिजोरम। भारत का दक्षिणतम पॉइंट इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है? केरल, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है? तो इसका करेक्ट आंसर है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में भारत का दक्षिणतम पॉइंट जो है, दक्षिणतम स्थान, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। डंकन पास अवस्थित है। डंकन पास कहाँ पर है भाई? डंकन पास 143। डंकन पास कहाँ पर है? उत्तरी अंडमान, मध्यम अंडमान, दक्षिणी अंडमान, मध्यम अंडमान, दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान, कार निकोबार एवं छोटा निकोबार। तो करेक्ट आंसर इसका सी, याद रख लीजिए आप लोग। 143 का सी, जो डंकन पास है वो दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान में स्थित है। डंकन, और देखो अंडमान भी आ रहा तो डा, तो इससे याद कर सकते हो डंकन में अंडमान, बट कौन सा अंडमान? दक्षिणी अंडमान हुआ छोटा अंडमान, ठीक है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल देखिए भैया, 144 नंबर क्वेश्चन। 143 तक तो कर लिया था हमने, और 144 क्वेश्चन पे आते हैं। 144 ओके। तो 144 है, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित किस प्रकार से हुई है? मतलब लक्षद्वीप के जो द्वीप हैं वो कैसे बने भैया? मृदा निक्षेपण से, ज्वालामुखी से, प्रवाल उत्पत्ति से, उपरोक्त में से कोई नहीं। 144 का करेक्ट आंसर है सी, प्रवाल उत्पत्ति से। जो लक्षद्वीप समूह है वो प्रवाल उत्पत्ति से बने हुए हैं। तो लक्षद्वीप समूह जो है प्रवाल उत्पत्ति से बने हुए हैं। नेक्स्ट, भारत में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं, कौन कौन से हैं भैया? भारत में जो स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं उनके नाम क्या हैं? तो भारत में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप जो हैं, 145 का करेक्ट आंसर है ए, बैरन एवं नारकुंडम जो द्वीप हैं उनका नाम है, इनमें जो है आपका ज्वालामुखी द्वीप है, बैरम और नारकुंडम। यस, तो करेक्ट आंसर है इसका 145 का आंसर है ए, बैरन और नारकुंडम जो हैं अपने, बैरम और नारकुंडम जो हैं वो द्वीप हैं, ज्वालामुखी द्वीप हैं, ठीक है ना, बैरम और नारकुंडम। यस, देन नेक्स्ट बात करते हैं भारत। क्वेश्चन नंबर 146 जो है, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है? मतलब भारत का कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा राज्यों को स्पर्श करता है? क्वेश्चन नंबर 146। चलिए
तो क्वेश्चन नंबर 146 बताइए भारत का कौन सा, तो उत्तर प्रदेश जो है उसकी जो सीमा है वो सबसे ज़्यादा राज्यों को स्पर्श करती है। 146 का डी। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ का विस्तार है, भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र का विस्तार कहाँ तक है? ओके, 120 समुद्री मील तक, 200 समुद्री मील तक, 12 समुद्री मील तक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ओके, तो 147 का करेक्ट आंसर है बी, 200 समुद्री मील, है ना। तो 200 समुद्री मील तक जो है वो विस्तार है भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र का। नेक्स्ट, भारत का सर्वोच्च पर्वत, भाई भारत का जो सर्वोच्च पर्वत है वो है पर्वत शिखर, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर। तो भारत की जो सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कंचनजंगा है, उस पर जो है सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है वो गॉडविन ऑस्टिन, जिसको K2 भी बोलते हैं, वो है। ओके, तो आंसर करेक्ट इसका है 149 का सी, 148 का ए, गॉडविन ऑस्टिन, 148 का ए। चलिए 148 का ए है, और 147 का जो है वो अपना बता दिया था, 200 समुद्री मील तक भारत की जो है अनन्य आर्थिक क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149, भारत में हिमालय श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा किस राज्य में? भारत में हिमालय श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? हिमालय श्रेणी का जो सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा है, जिसमें K2 गॉडविन ऑस्टिन स्थित है, वो किस राज्य में स्थित है? असम, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर है सिक्किम राज्य। नेक्स्ट, अब बताइए इसमें से कौन सा दर्रा जो है सुमेलित नहीं है? 150 का आंसर बताना है। जोजिला दर्रा, तो भैया पहला ही गलत लग रहा है। जोजिला जो दर्रा है, नहीं, जोजिला तो जम्मू कश्मीर में ही है, तो कोई गलत नहीं है। तो जोजिला दर्रा जो है 150 का जम्मू कश्मीर में है। बाराला चाला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में है। लिपुलेख जो है उत्तराखंड में है, बिल्कुल सही। बोमाडीला जो दर्रा है वो सिक्किम में नहीं है, बोमाडीला जो दर्रा है सिक्किम में नहीं है। तो 150 का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा डी, 150 का करेक्ट आंसर डी है। चलिए बहुत बढ़िया, 151 पे चलते हैं। 151, हिमालय पर्वत का सबसे बड़ा ग्लेशियर, ग्लेशियर का नाम बताना है भाई, चोटी का नहीं बताना है। हिमालय पर्वत का सबसे बड़ा ग्लेशियर, तो हिमालय पर्वत का सबसे जो बड़ा ग्लेशियर है उसका नाम है सियाचिन, सियाचिन एक ग्लेशियर है हिमालय पर्वत का। 151 का बी आंसर। असम हिमालय का विस्तार है, सतलज व काला नदी के बीच में, काली नदी व तिस्ता के बीच में, तिस्ता व दिहांग नदी के बीच में, उपरोक्त में से असम हिमालय, असम हिमालय 152 का करेक्ट आंसर है सी। ओके, तो तिस्ता व दिहांग नदी के बीच में जो है असम हिमालय का विस्तार है, तिस्ता व दिहांग नदी के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन 153 का, हिमालय में हिमरेखा निम्न के मध्य होती है? 5400 से 6000 मीटर, 5000 से 7200 मीटर, 5000 से 6500 मीटर, या 4500 से लेकर 6000 मीटर। हिमालय में हिमरेखा निम्न के मध्य होती है। 153 का डी बता दिया था मैंने, 152 का करेक्ट आंसर सी था जिन्होंने पूछा है। तिस्ता व दिहांग नदी के बीच असम हिमालय। अब हिमालय में हिमरेखा निम्न के मध्य होती है, बताइए हिमालय में हिमरेखा किसके मध्य होती है? 153 का सवाल का जवाब दीजिए। करेक्ट आंसर है 4500 मीटर से लेकर 6000 मीटर हिमरेखा। निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो सभी लोग जानते हैं भैया इसका आंसर K2, जिसको गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं। निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी है? 155 क्वेश्चन का जवाब दीजिए। निम्न में से सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला, हिमालय, अरावली, नीलगिरी, सतपुड़ा। तो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वत श्रृंखलाएँ। क्वेश्चन नंबर 156 पे पहुँचते हैं। निम्न में से अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला का उदाहरण, अवशिष्ट नीलगिरी, कंचनजंगा, अरावली, अनाईमुदी। तो करेक्ट आंसर इसका है सी, 156 का सी, अरावली पर्वत श्रृंखला जो है अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है। 157, निम्न में से ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, ब्लॉक पर्वत, नीलगिरी, अरावली, सतपुड़ा या ये सभी। तो करेक्ट आंसर है नीलगिरी जो है वो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। 8वां 158वां क्वेश्चन, थालघाट, भोरघाट, पालघाट दर्रे कहाँ पर हैं? थालघाट, भोरघाट, पालघाट दर्रे काराकोरम श्रेणी में, विंध्याचल श्रेणी में, हिमालय श्रेणी में, पश्चिमी घाट में। तो देखिए यहाँ से मुझे आया पालघाट दर्रा जो है महाराष्ट्र में है और वो पश्चिम घाट श्रेणी में आता है। तो
158 का करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट अगला सवाल 159 भारत की सबसे बड़ी लंबी, देखिए भारत की बोल रहा है तो भारत की जो सबसे बड़ी लंबी नदी है 159 का ए गंगा। अलकनंदा व भागीरथी नदी किस जगह पर मिलती हैं, उस तो गंगा नदी का नाम पाती हैं। अलकनंदा और भागीरथी जो है वो कौन सी जगह में मिलकर उनको गंगा कहा जाता है। 160 क्वेश्चन, तो करेक्ट आंसर है इसका क्या, देवप्रयाग। देवप्रयाग में मिल करके अलकनंदा और भागीरथी जो होती है, अलकनंदा आती है और भागीरथी आती है, दोनों मिल करके देवप्रयाग में इनका नाम गंगा हो जाता है। नेक्स्ट अगला 160 हो गया, 161 पे आइए। 161 सोन नदी कहाँ से निकलती, तो भाई अपने मध्य प्रदेश की नदी है, अमरकंटक की पहाड़ियों से सोन नदी निकलती है, ठीक है ना, अमरकंटक की पहाड़ियों से। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है, सिंधु का, सतलज का, ब्रह्मपुत्र का, ये सभी। तो भैया देखिए सिंधु हो चाहे सतलज हो चाहे ब्रह्मपुत्र हो, ये तीनों जो है मानसरोवर की भी झील के पास से निकलती हैं, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। तो इसका आंसर होगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 163 निम्न में से कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात नहीं विख्यात होगा, नर्मदा, यमुना, कोसी, सोन। ओके 163 का करेक्ट आंसर है सी, कोसी नदी। बहुत बाढ़ आती है इसमें नदी में और ये मार्ग बदलने के लिए कुख्यात भी कह सकते हो क्योंकि बारिश में बहुत परेशान करती है नदी। अब 164 की बात करते हैं। 164 विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली अवस्थित है, कौन सी नदी में है, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यमुना, गंगा। निम्न में से सबसे बड़ा नदी द्वीप तो करेक्ट आंसर इसका है 104 164 है ना, तो सिंधु नहीं होगा, आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है इसका 164 का, है ना। माजुली जो नदी, माजुली द्वीप है वो इसमें ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। 165 पे आ जाइए। 165 क्वेश्चन पे किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना, बूढ़ी गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो आंसर है इसका बी, गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है भाई, ये तो बहुत ही बढ़िया जगह है, ब्रह्मगिरी पर्वत इसका स्थान है, नासिक के पास में है गोदावरी का ब्रह्मगिरी पर्वत। ओके ब्रह्मगिरी हिल्स जो है 166 का, ये बहुत ही प्यारी जगह है। नेक्स्ट 167 निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती, कावेरी नदी नहीं बनाती, गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा। करेक्ट आंसर है इसका सी, नर्मदा नदी जो है वो डेल्टा नहीं बनाती, बाकी सारी नदियां डेल्टा बनाती हैं, चाहे वो कावेरी हो, चाहे गोदावरी हो, चाहे कृष्णा हो। और गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा तो सबसे बड़ा है। हाँ चलिए 167 हो गया, इसका आंसर सी था, नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती। नेक्स्ट 168 पे आइए। सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, गंगा ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र या गंगा ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी। 168 का जवाब दीजिए। करेक्ट आंसर है सी, सुंदरबन का जो डेल्टा बनता है वो गंगा ब्रह्मपुत्र में बनता है। 168 का सी। ब्रह्मणी किसकी सहायक नदी है, यमुना की, सोन की, गंगा की, महानदी की। 169 क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही, महानदी की सहायक नदी है ब्रह्मणी। 169 का डी, ब्रह्मणी महानदी की सहायक नदी। 170 पे आ जाइए। 170 कावेरी नदी कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, पाक जलमरू मध्य में या खंभात की खाड़ी में। तो कावेरी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है, याद रख लीजिए। 170 का ए। अब 171 पे आइए। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, पश्चिम की ओर नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, ये सभी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, ये सभी। पश्चिम का मतलब वे नदियां जो बंगाल की खाड़ी में जा कर के गिरती हैं एक तरीके से। तो बंगाल की खाड़ी ये वाला पोर्शन है तो नर्मदा भी यहीं जाती है ताप्ती भी यहीं जाती है और महानदी, नर्मदा भी यहीं जाती है, ताप्ती भी यहीं जाती है, साबरमती भी यहीं जाती है। करेक्ट आंसर है ये सभी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां यही हैं। नेक्स्ट 172 प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी नदी, प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी नदी जो थी वो क्या थी, वो थी गोदावरी। प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी नदी तो थी गोदावरी थी। 172 का बी। 173 पे आ जाइए।
173 जमशेदपुर किस नदी के तट पर है? स्वर्णरेखा, दामोदर, सोन, मयूराक्षी। तो जो जमशेदपुर है वो स्वर्णरेखा नदी के तट पर है। 173 का ए, जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के तट पर है। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? गंगा, कोसी, दामोदर, स्वर्णरेखा। तो करेक्ट आंसर है बंगाल का शोक जो है वो दामोदर नदी है। दामोदर नदी में बाढ़ आती है, उसको बंगाल का शोक कहते हैं। 174 हो गया। 175 पे आ जाइए। 175 निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? साबरमती के किनारे ये बसा है अहमदाबाद, बिल्कुल सही है। गोदावरी के किनारे नासिक बचा है। गंगा के किनारे पटना बसा हुआ है, मगर राउरकेला स्वर्ण रेखा के किनारे नहीं बसा हुआ है। स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा हुआ है जमशेदपुर। तो ये गलत था, इसी को टिक करना था, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। तो 175 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर हो गए। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 176। 176 हीराकुंड नदी हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो करेक्ट आंसर इसका हर किसी को याद है, महानदी पर हीराकुंड बांध बंधा हुआ। 176 का सी। गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर किस नदी पर निर्मित है? नर्मदा, चंबल, कृष्णा, कावेरी। ओके, तो देखिए 177 का करेक्ट आंसर है चंबल नदी। जवाहर सागर से मुझे याद है ये कोटा में बना हुआ है जवाहर सागर बांध। तो चाहे गांधी सागर हो, चाहे जवाहर सागर हो, चाहे राणा प्रताप सागर हो, ये सभी के सभी चंबल नदी पर बने हुए बांध है। 177 का बी। अगला 178 अलमाटी बांध किस नदी पर बना हुआ है? अलमाटी बांध, भाई नाम नहीं सुना होगा अलमाटी बांध का। 178 का करेक्ट आंसर है डी, कृष्णा नदी पर बना हुआ है अलमाटी बांध। नेक्स्ट, लोनार झील किस राज्य में है? महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, पंजाब। ओके, तो लोनार झील जो है वो पंजाब में। 179 का डी, पंजाब में है लोनार झील। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? डल झील, वूलर झील, पुष्कर झील, लोकटक झील। ठीक है ना। तो भारत की जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो वूलर झील है, बी। 180 का बी, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है वो वूलर झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 181 टिहरी बांध परियोजना में निर्मित जलाशय का नाम क्या है? टिहरी बांध परियोजना में निर्मित जो जलाशय है जिससे पानी जाता है उसको क्या नाम बोला गया है? 181 का क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो उसका नाम है स्वामी राम तीर्थ सागर। 181 का करेक्ट आंसर है डी, स्वामी राम तीर्थ सागर। ठीक है ना। और जो अपना वो है महानदी वाला जिसमें बांध बना हुआ है अपना, कौन सा, क्या नाम है उसका, सबसे बड़ा बांध जो है अपना कई किलोमीटर में फैला हुआ है, जो संबलपुर में बना हुआ है महानदी पर, भाखड़ा नंबर पर तो जो है उसका नाम है गोविंद सागर। ठीक ना। और एक और है जो महानदी पर बना हुआ है, चलिए आएगा तो बता देंगे। हाँ, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर लागू की गई है? सरदार सरोवर योजना 182 का जवाब दीजिए। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो भाई सरदार सरोवर योजना जो है वो नर्मदा नदी पर बनाई गई है। ठीक है ना। अगला, बगलिहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की जा रही है? बगलिहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की जा रही है? 183 का तो बताइए। 183 बगलिहार जल विद्युत परियोजना स्थापना किस नदी पर? झेलम, रावी, चिनाब, ताप्ती। तो इसका करेक्ट आंसर है 183 का सी, चिनाब नदी पर बगलिहार जल विद्युत परियोजना। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश में कितने प्रतिशत क्षेत्रों पर वनों का आवरण आवश्यक है? कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन होने चाहिए? तो 184 का करेक्ट आंसर है सी, 33% पर जो है वन होना चाहिए। 33%, 184 का है सी। नेक्स्ट 185 देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, मिजोरम, छत्तीसगढ़ और अरुणाचल प्रदेश। 185 देश में सर्वाधिक वन किस क्षेत्र में है, किस राज्य में है? करेक्ट आंसर मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा वन वाला क्षेत्र है। ओके,
186 186 कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है। कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है। कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य 186 का बी आंसर लिखिए मिजोरम। सबसे ज़्यादा वन जो है वो मध्य प्रदेश में है, परंतु देश में सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में है, परंतु कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जो राज्य है वो आपका मिजोरम है। तो 186 का बी। 187 किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में सबसे कम भाग वनों के विस्तार का पाया जाता है? किस राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? गुजरात, बिहार, राजस्थान, हरियाणा। 187 का करेक्ट आंसर लिखिए डी। हरियाणा में बहुत कम वन है। नेक्स्ट, फूलों की घाटी स्थित है केरल में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में। फूलों की घाटी 188 क्वेश्चन। तो भैया फूलों की घाटी जो है वो उत्तराखंड में है। लोग जम्मू कश्मीर बोल रहे हैं, जम्मू कश्मीर नहीं, उत्तराखंड है। दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या बोलते हैं? मैंग्रोव वन, पतझड़ वन, दलदली वन, मानसूनी वन। तो दलदली और ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वन को मैंग्रोव वन बोलते हैं। सुंदरी वृक्ष कहाँ पर बहुता यातायात में मिलता है? कृष्णा कावेरी डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, विंध्याचल की पहाड़ियों में, या सतपुड़ा के जंगलों में? सुंदरी वृक्ष की बात बतानी है। तो करेक्ट आंसर याद कीजिए, सुंदरी जो वृक्ष है वो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के पास में पाया जाता है। नेक्स्ट, शांत घाटी साइलेंट वैली कहाँ है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड या केरल? साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड या केरल? करेक्ट आंसर है केरल। नेक्स्ट 192 क्वेश्चन नंबर। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? भाई सब लोग जानते हो कर्नाटक ही है। 192 का सी, कर्नाटक में चंदन होता है। क्वेश्चन नंबर 193। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? अरावली पर्वतमाला, शिलांग के पठार पर, हिमालय के निम्नवर्ती भागों पर, या प्रायद्वीपीय पठार पर? तो क्वेश्चन नंबर 193 का करेक्ट आंसर है डी, प्रायद्वीपीय पठार पर पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय आर्द्रीय सदाबहार वन। नेक्स्ट, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले वन हैं। सबसे ज़्यादा देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन से वन पाए जाते हैं? तो आर्द्र मानसूनी वन, उड़ाद्र सदाबहार वन, उष्णाद्र पतझड़ वन या दलदली वन? तो करेक्ट आंसर है उष्णाद्र पतझड़ वन देश में सबसे ज़्यादा है। निम्न में से किन पहाड़ियों पर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार, अरावली, शिवालिक या राजमहल पहाड़ियाँ, या उपरोक्त में से कोई नहीं? 195 का करेक्ट आंसर है डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। भारत का कौन सा राज्य तेंदू पत्ते का मुख्य उत्पादक है? तो भारत में जो मध्य प्रदेश है वो तेंदू पत्ते का मुख्य उत्पादक है। घाना पक्षी विहार किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान, झारखंड? 197 का करेक्ट आंसर है सी, मतलब घाना पक्षी विहार जो है वो राजस्थान में है। एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल, केरल, गुजरात, कर्नाटक? तो करेक्ट, एशियाई शेरों के लिए जो गिर है वो गुजरात में है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन नंबर 199। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? उत्तर प्रदेश राजाजी नेशनल पार्क बिल्कुल सही है, ओसोम में मानस, कर्नाटक में बांदीपुर नेशनल पार्क, और बिहार में डालमा नेशनल पार्क भाई बिल्कुल गलत है। तो 199 का डी वाला आंसर गलत है, डालमा नेशनल पार्क नहीं है। भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? सबको पता होना चाहिए, कांजीरंगा अभयारण्य असम में पाए जाते हैं। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? ओके, सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? आंसर हरियाणा, 201 का सी, हरियाणा में है। नेक्स्ट 202 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? पोरियार, मानस, गिर या जिम कॉर्बेट? जंगली हाथियों के लिए तो आंसर है 202 का ए, पेरियार नेशनल पार्क जो है अभयारण्य जो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। अब चलते हैं 203 में। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? नल सरोवर बी, गुजरात में है नल सरोवर, ठीक ना।
भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? 204 क्वेश्चन। तो भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर जलोढ़ पाई जाती है, लेटराइट पाई जाती है, काली या लाल? तो ज़्यादातर जलोढ़ मिट्टी भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 205, नवीन जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? बांगर, कालर, खादर, रेगुड़? तो करेक्ट आंसर, नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर के नाम से जाना जाता है। 205 का सी। 206, गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है? खादर, बांगर, रेह या पाट? गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी। करेक्ट आंसर है बी, गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी जो है उसको हम बांगर के नाम से जानते हैं, बांगर। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 207 क्वेश्चन, कपास की खेती के लिए सर्वाधिक अच्छी मिट्टी कौन सी है? भाई ये तो हम बचपन से पढ़ के आए हैं कि कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे बेस्ट होती है। 208 पे आइए, रेगुड़। रेगुड़ किसको बोलते हैं? लाल मिट्टी को, काली मिट्टी को, पीली मिट्टी को? तो रेगुड़ किसको बोलते हैं? काली मिट्टी का ही नाम रेगुड़ होता है, काली मिट्टी का नाम रेगुड़ होता है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 209, किस मिट्टी में कृषि के लिए अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? किस मिट्टी में कृषि के लिए अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? 209 का बी करेक्ट आंसर, काली मिट्टी में अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट 209 हो गया। 209 के बाद 210, लेटराइट मिट्टी की प्रधानता है? कहाँ पर लेटराइट मिट्टी पाई जाती है? मालाबार में, कोरोमंडल तटीय प्रदेश में, बघेलखंड में, बुंदेलखंड में? लेटराइट मिट्टी 210 करेक्ट आंसर है, मालाबार तटीय प्रदेशों में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। धान की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? धान की खेती सबसे अच्छी कौन सी मिट्टी में होती है? काली, लाल, लेटराइट, जलोढ़? तो करेक्ट आंसर है इसका डी, जलोढ़ मिट्टी जो होती है वो धान की खेती के लिए सबसे बढ़िया है। लाल मिट्टी का विस्तार कहाँ तक पाया गया है? देखिए गारो, खासी, जयंतिया, छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र, अलावरी और उपरोक्त सभी लाल मिट्टी। तो करेक्ट आंसर इसका ये सभी। मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जाता था? अति चराई द्वारा, वनस्पति उन्मूलन द्वारा, वन रोपण द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा? चलिए बताइए। तो बहुत ही सिंपल है इसका आंसर, वन रोपण द्वारा। भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है? भारत के जो उत्तरी मैदान है वहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी? क्वेश्चन नंबर 214। तो आंसर है उत्तरी मैदानों में लेटराइट मिट्टी है। काली मिट्टी का विस्तार कहाँ पर पाया जाता है भाई? काली मिट्टी देखिए महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात तीनों में है। तो आंसर इसका होगा ये सभी। भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? 216 क्वेश्चन। तो भारत में कौन सी प्रकार की जलवायु है? समशीतोष्ण है, भूमध्य सागरीय, उष्ण कटिबंधीय, मानसूनी? उनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है सी, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी हवाएं भारत में चलती हैं। 216 का सी। 270, भारत में सबसे ज़्यादा गर्म स्थान कौन सा है? बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, अजमेर? सबसे ज़्यादा गर्म, तो करेक्ट आंसर सी, जैसलमेर जो है भारत का वो सबसे ज़्यादा गर्म स्थान है। 216 का सी। ग्रीष्म ऋतु में उत्तर पश्चिम भारत में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाओं को क्या कहते हैं? तो सब लोग जानते हैं कि लू कहते हैं। भारत में उत्तर पश्चिम में बहने वाली जो गर्म हवाएं हैं, है ना, मई जून में, उसे लू कहते हैं। जाड़े के दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी भागों में किस कारण से वर्षा होती है? उत्तर पश्चिम भारत के किस कारण से वर्षा होती है जाड़े के दिनों में? 219। करेक्ट आंसर है इसका बी, पश्चिमी विक्षोभों से। तो पश्चिमी विक्षोभों की मदद से जो होती है जाड़े के दिनों में जो होती है वर्षा होती है। 219 का बी। भारत में अधिकांश वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून, उत्तर पूर्व मानसून, लौटती मानसून से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है भारत में जो वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से हुआ करती है। तमिलनाडु की शीतकालीन वर्षा का कारण? तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा क्यों होती है? 221वां क्वेश्चन। ओके, तो तमिलनाडु में जो शीतकालीन वर्षा होती है दक्षिण, उसका कारण दक्षिण पश्चिम मानसून, उत्तर पश्चिम मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून? करेक्ट आंसर है उत्तर पूर्वी मानसून। भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान कौन सा है? बीकानेर, सोहरा, शिमला, मोशिनराम? तो 220 का डी है,
मोहसिन राम में भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कश्मीर, बीकानेर, लेह, जैसलमेर। ओके, तो 223 का करेक्ट आंसर है लेह। लेह में बहुत कम वर्षा होती है। 223 का सी। नेक्स्ट 224 आम्र वर्षा, मैंगो शावर क्या है? आमों की वर्षा मानसून से पूर्वी तटीय प्रदेश में होने वाली वर्षा, मानसून से पश्चिमी तटीय प्रदेश पूर्व पश्चिमी तटीय प्रदेश में होने वाली वर्षा। आम को बहुतायत में उत्पादन या उपरोक्त सभी। 24 का तो करेक्ट आंसर है इसका बी, मानसून से पूर्व पश्चिमी तटीय प्रदेशों में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा, उसको मैंगो शावर बोलते हैं। 224 का बी। नेक्स्ट था ये 225। ग्रीष्म काल में आने वाले तूफानों को निम्न किस राज्य में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है? हाँ, तो ये है ग्रीष्म काल में आने वाले तूफान को पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। तो 225 का ए। 226 दक्षिण पश्चिम मानसून निम्न से पहले किस राज्य में प्रवेश करता है? दक्षिण पश्चिम मानसून जो है सबसे पहले किस में जाता है? तो करेक्ट आंसर है 226 का बी, केरल। केरल में सबसे पहले दक्षिण पश्चिम मानसून एंट्री करता है। दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण है। दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण है 200, इसका तो बी हो गया। हाँ, 227 क्वेश्चन। दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण अल्प वर्षा, कर्क रेखा से निकटता, समुद्र से अधिक दूरी, उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर समुद्र से अधिक दूरी, 227 का सी। निम्न में से कहाँ महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है? महाद्वीपीय जलवायु कहाँ पर पाई जाती है? पटना, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली। महाद्वीपीय जलवायु, तो करेक्ट आंसर 228 का डी, दिल्ली में महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। 228 का डी। नेक्स्ट 229 पे आइए। एल नीनो के बारे में कौन सा कथन सत्य है? एल नीनो यह गर्म जलधारा है। इसकी उत्पत्ति पेरू के तटीय प्रदेशों में होती है। इसके कारण सूखा, बाढ़ आदि भी आते हैं, उपरोक्त सभी। तो एल नीनो के बारे में ये चारों चीज़ें सही है। गर्म जलधारा है, सूखा आता है, और पेरू के तटीय प्रदेशों में इसकी उत्पत्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 230 मानसून निवर्तन में सबसे अधिक वर्षा होती है। कहाँ होती है मानसून निवर्तन में सबसे अधिक वर्षा? तो मानसून निवर्तन में सबसे अधिक वर्षा 230 का ए, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद। तो करेक्ट आंसर है मानसून निवर्तन में सबसे अधिक वर्षा चेन्नई में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 231 भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य जो है वो पश्चिम बंगाल में भारत में सबसे ज़्यादा चावल उगा करता है। 231 का डी। भारत में सर्वाधिक भूमि कौन सी फसल उगाई जाती है? धान, गेहूँ। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 232 पे थे कि भारत की भूमि पे सबसे ज़्यादा कौन सी फसल उगाई जाती है? तो करेक्ट आंसर है भारत की भूमि पे सबसे ज़्यादा जो है धान उगाई जाती है, चावल। ओके, 232 का करेक्ट आंसर ए है। देन 233 पे चलते हैं। 233 क्वेश्चन नंबर 233 निम्न में से रबी की फसल कौन सी है? 233 रबी की फसल इसमें से कौन सी है? तो रबी गेहूँ, मटर, राई। देखिए ये रबी ऐसे याद रख लो, ठंड के समय में, मतलब मार्च के समय में जो पक जाती है, या ठंड में ज़्यादातर जो होती है, तो उसमें देखिए रबी की जो फसल है गेहूँ, मटर, राई जो है, तीनों ही यहाँ पे ठंड की फसलें हैं। गेहूँ भी, मटर भी और राई भी। तो करेक्ट आंसर ये सभी है ना। तो करेक्ट आंसर है ये सभी, गेहूँ, मटर और राई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 234 निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है? धान, मक्का, मूंगफली। धान, मक्का, मूंगफली, कौन सी फसलें जो हैं वो खरीफ की फसलें हैं? 234। तो ये सभी जो फसलें हैं ये खरीफ की फसल हैं, चाहे वो धान हो, चाहे वो मक्का हो, या वो मूंगफली हो। मतलब ये लगभग बीच में बारिश पड़ती है जिस समय अपने यहाँ अगस्त वगैरह पड़ता है, उस समय की फसल। तो ये सभी, ये तीनों ही उस समय की हैं, है ना, ये सभी।
नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य 235 क्वेश्चन का, मूंगफली सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? तो करेक्ट आंसर है गुजरात। भारत का सबसे ज़्यादा मूंगफली उत्पादक राज्य है 235, करेक्ट आंसर सी। 236 पे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य, सभी को पता है ये तो, उत्तर प्रदेश में गन्ना सबसे ज़्यादा, चाय मतलब शक्कर वहीं पे सबसे ज़्यादा है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? फसल कौन सी सुमेलित नहीं है? कौन सी फसलें सुमेलित नहीं है? तो 237 में देखते हैं, चाय आसाम में सबसे ज़्यादा, तंबाकू आंध्र प्रदेश में होता है, सर्वाधिक उत्पादक है तंबाकू का आंध्र प्रदेश है, रेशम का सर्वाधिक उत्पादक है कर्नाटक, बट कपास का सर्वाधिक उत्पादक गुजरात नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर डी है। डी जो है सुमेलित नहीं है, 237 का डी। अगला, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? हरित क्रांति खाद्यान्न से है, श्वेत क्रांति दुग्ध से है, गुलाबी क्रांति झींगा से है, रजत क्रांति चांदी, रजत क्रांति नाम की कोई क्रांति नहीं है ना, चांदी से संबंधित नहीं है रजत क्रांति, क्योंकि भाई कोई फसल तोड़ा ना है चांदी, किस चीज़ को आप उगा लोगे, तो चांदी से संबंधित नहीं है रजत क्रांति, ठीक है ना। 237 का डी। नेक्स्ट 239, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म जो है 239 क्वेश्चन 238 हो गया। 239, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ओके, नीली क्रांति मत्स्य बिल्कुल सही, पीली क्रांति तिलहन बिल्कुल सही है, भूरी क्रांति उर्वरक बिल्कुल सही है, लाल क्रांति गुलाब ये गलत है भाई, है ना। लाल क्रांति नाम की कोई गुलाब की कोई क्रांति नहीं हुई है ना, इसलिए 239 का करेक्ट आंसर डी है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 240, किस फसल की बुआई और कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल पाया जाता है? तो करेक्ट आंसर है बी गन्ना। 240 का बी जो है गन्ना, जो है गन्ने की बुआई और कटाई में सबसे ज़्यादा अंतराल पाया जाता है। नेक्स्ट, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड 241 का सही जवाब है भैया, दुग्ध है, बाढ़ से है, मत्स्य से है, अंडा से है। ऑपरेशन फ्लड जो है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। 241 का ए। 242 पे आइए। 242, भारत में हरित क्रांति से जुड़े वैज्ञानिक, तो भैया स्वामीनाथन जो थे, डॉक्टर MS स्वामीनाथन जो थे, वो हरित क्रांति से जुड़े हुए थे। 243 का देखिए, 243, दुग्ध उत्पादन में विश्व में भारत नंबर 1 स्थान पे है। गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र बताओ कौन सा है? गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र 244, कलोल, अंकलेश्वर, महसाना या सूरत? तो सूरत है करेक्ट आंसर। सिंह भूमि झारखंड किसके लिए फेमस है? कोयले के लिए, एल्यूमिनियम के लिए, तांबा, लोहा। ओके, तो सिंह भूमि याद रखिएगा लोहे के लिए फेमस है। कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना किस राज्य में स्थित है? कुद्रेमुख लौह परियोजना जो है किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, आंध्र प्रदेश में। आंसर कर्नाटक में। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ है? छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, झारखंड में, बिहार में। तो नंबर 1 झारखंड का कोयला सबसे फेमस है, तो इसका आंसर है झारखंड। अब 248 की बात कर लेते हैं भैया। देखो, भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ किया गया? तो इसका 240 में सबसे पहला उत्पादन लोग समझते हैं मुंबई हाई, मगर इसका आंसर है डिगबोई में पहला उत्पादन किया गया था खनिज तेल का। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 249 क्वेश्चन पे आ जाइए, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए, अभ्रक जो है प्राप्ति स्थान झारखंड है, सोना जो है कर्नाटक में मिलता है, ठीक है ना, और लिग्नाइट और लौह अयस्क बचा है। तो लौह अयस्क बिहार में, भाई बिल्कुल गलत, बिहार में कहाँ लोहा पहुँच गया, नहीं है। लिग्नाइट तमिलनाडु बिल्कुल सही है। चलिए, खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी 250 क्वेश्चन, 250 क्वेश्चन पे आ गए। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी जो होती है वो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। बैलाडीला मतलब तांबा जो होता है खेतड़ी में मिलता है। बैलाडीला कहाँ मिलता है? लौह अयस्क, कोयला, तांबा, उर्वरक, ठीक है ना। तो बैलाडीला 251 क्वेश्चन है ए। लौह अयस्क जो है लोहे के जो कोर होती हैं वो मिलती हैं बैलाडीला में, ठीक है ना। नेक्स्ट करते हैं 252, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? लोकोमोटिव वाराणसी, रेल का डिब्बा कपूरथला में बनता है, विद्युत इंजन चित्तरंजन में बनता है, मोटर कार सीतामढ़ी में बनती है, मगर लोकोमोटिव वाराणसी में बनता है भाप का इंजन, बिल्कुल गलत। तो 251 का हो गया करेक्ट आंसर। 252 का करेक्ट आंसर जो है, 1 मिनट, 251 का ए है। लोकोमोटिव मैं चेक करके बता रहा हूँ थोड़ा सा बच्चों।
क्या लोकोमोटिव इंजन जो है भाप का इंजन, मोटर कार कह रहा सीतामढ़ी में, मोटर कार बट वहाँ बनती है नहीं, कहाँ, हरियाणा में। तो मोटर कार इसका गलत आंसर है। इसका आंसर लोकोमोटिव वाराणसी में बिल्कुल सही था। ये गलती हो गई मुझसे, सुधार लीजिए। लोकोमोटिव जो है वाराणसी में ही है। तो 252 का करेक्ट आंसर डी है। नेक्स्ट 253 की बात करते हैं। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना 253 डिगबोई बरौनी जामनगर, तेल मतलब प्योरीफिकेशन सेंटर जो है वो जामनगर में है। नेक्स्ट पिंपरी चिचवाड़, पिंपरी कहाँ से संबंधित है? इस्पात उद्योग, कागज से, पेनिसिलिन, उर्वरक। करेक्ट आंसर बी है ना। तो पेनिसिलिन उद्योग जो है पिंपरी में पेनिसिलिन का उद्योग है। 255 का बी। 254 करना था ना, हाँ बी बिल्कुल सही। अब 255 देखते हैं। भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थित हुआ था? भाई सब लोग जानते हैं जमशेदपुर में भारत का पहला स्टील प्रोजेक्ट आया था। नेक्स्ट 256, पंजाब में कौन सा स्थान हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? लुधियाना, जालंधर, अमृतसर, गुरदासपुर। तो करेक्ट आंसर सभी लोग जानते हैं लुधियाना से हौजरी उद्योग बहुत ज़्यादा फेमस है लुधियाना में। नेक्स्ट 256 के बाद 257 पर चलते हैं। 257, रोजगार की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? रोजगार की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा उद्योग मतलब भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार किस उद्योग में दिया गया है? ओके, तो आंसर सी, सूती वस्त्र उद्योग। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ पर है? भाई सब लोग जानते हैं 258 कोलकाता में है। 259, प्रथम संपर्क क्रांति ट्रेन चली दिल्ली पटना, दिल्ली चेन्नई, दिल्ली सिकंदराबाद, दिल्ली बेंगलुरु। जो पहली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस थी वो कौन सी थी? 59। तो याद रखिए दिल्ली चेन्नई जो थी पहली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 260, निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी देश के सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है? जीएल एक्सप्रेस, जम्मू तवी कन्याकुमारी एक्सप्रेस, संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, अवध आसोम एक्सप्रेस। तो 260 का करेक्ट, सबसे बड़ी जो ट्रेन है भारत की वो है जम्मू तवी कन्याकुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 261, कुछ निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है? तो 261 का करेक्ट आंसर है सी, जो मुक्त व्यापार क्षेत्र है वो है कांडला। 261 का सी। 262 की बात करते हैं। 262, भारत के पूर्वी तट पर प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? भारत के पूर्वी तट पर जो प्राकृतिक बंदरगाह जो है वो कौन सा है? 262 करेक्ट आंसर है सी, चेन्नई। चेन्नई जो है वो पूर्वी तट पर प्राकृतिक बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 263, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? सड़क परिवहन से, रेल परिवहन से, वायु परिवहन से, जल परिवहन से। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना 263 करेक्ट आंसर है सड़क परिवहन से। नेक्स्ट, हिमालय पर्वत की श्रेणी का सबसे नवीन भाग कौन सा है? बृहत हिमालय, लघु हिमालय, बाह्य हिमालय या सह्याद्री? तो करेक्ट आंसर है भाई जो है ये अपना बाह्य हिमालय जो है सबसे ज़्यादा जो है न्यू वाला पोर्शन है बाह्य हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 265 पे आइए। 265, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर के गुजरती है? तो करेक्ट आंसर है कर्क रेखा। सभी जानते हैं कि कर्क रेखा जो है भारत के मध्य से होकर गुजरती है, यह एक अक्षांश रेखा है। नेक्स्ट, भारत का कौन सा भू आकृतिक प्रदेश प्राचीनतम है? 266, भारत का कौन सा भू आकृतिक प्रदेश प्राचीनतम है? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठार, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान या समुद्र तटीय मैदान? तो 266 का करेक्ट आंसर है बी, प्रायद्वीपीय पठार। हैदराबाद का जुड़वा नगर है, हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? निजामाबाद, साहिबाबाद, आसिफाबाद, सिकंदराबाद। तो करेक्ट आंसर है सिकंदराबाद है हैदराबाद का जुड़वा नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 268, भारत का एकमात्र शक्ति मरुस्थल है लद्दाख, चांबा, पूर्वी कमेंग, लाचेन। तो करेक्ट आंसर है इसका लद्दाख। नेक्स्ट, पाकिस्तान की सीमा से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब। गुजरात, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर। ओके, तो इसको देखते ही समझ में आ गया कि यही है, गुजरात जुड़ा हुआ है, राजस्थान जुड़ा हुआ है, पंजाब और जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 269 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 270, भारत के सबसे दक्षिणी भाग में कौन सी पहाड़ी स्थित है? नीलगिरी, कार्डेमेम, अनाईमुदी, मैकाल।
270। तो करेक्ट आंसर है कार्डमिम जो पहाड़ियाँ हैं वो सबसे दक्षिणी भाग में है, 270 का बी। गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? गारो, खासी, जयंतिया, मणिपुर, त्रिपुरा, असम, मेघालय। करेक्ट आंसर गारो, खासी और जयंतिया जो पहाड़ियाँ हैं वो मेघालय राज्य में स्थित है। ओके, मेघालय राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 272, खैबर दर्रा कहाँ पर है? 272 पे आ गए हम, 271 तो हो गया। 272 खैबर दर्रा कहाँ पर है? भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान। तो खैबर का जो दर्रा है वो पाकिस्तान में है। 272। क्वेश्चन नंबर 273, निम्न में से कोसी नदी को, कौन सी नदी को बिहार का शोक कहते हैं? तो भाई कोसी नदी को ही बिहार का शोक कहते हैं, 273 का ए। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 274, भारत में निम्नलिखित में से रिफ्ट वैली से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? रिफ्ट वैली, तो रिफ्ट वैली से होकर बहने वाली नदी गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, महानदी। करेक्ट आंसर है नर्मदा, रिफ्ट वैली से होकर बहती है। क्वेश्चन नंबर 275, किस नदी का निर्माण जो है बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है? क्वेश्चन नंबर 275 है कि किस नदी का निर्माण जो है बेसाल्ट, किस मिट्टी का निर्माण जो है बेसाल्ट चट्टानों के विघटन से हुआ है? तो बेसाल्ट चट्टानों के विघटन से कौन सी नदी बनती है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, ये सभी। तो करेक्ट आंसर इसका लेटराइट होना चाहिए। करेक्ट आंसर लेटराइट। किस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है? जलोढ़, दोमट, काली या लाल? तो करेक्ट आंसर है डी, 276 का लाल मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। सर्वाधिक जूट उत्पादन कहाँ पर होता है? कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, असम या जम्मू कश्मीर? तो 277 का करेक्ट आंसर है बी, सर्वाधिक जूट उत्पादन जो होता है वो पश्चिम बंगाल में हुआ करता है, 277 का बी। नेक्स्ट 278, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र? नरौरा, कलपक्कम, काकारपा और तारापुर। वो करेक्ट है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है वो नरौरा में है। नेक्स्ट, भारत में पाया जाने वाला अधिकांश लौह अयस्क किस प्रकार का है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, लिमोनाइट? तो भारत में पाया जाने वाला अधिकांश लौह अयस्क जो होता है वो हेमेटाइट प्रकार का होता है। हेमेटाइट है क्या? हेमेटाइट तो नहीं होना चाहिए। आंसर इसका सिडेराइट कर लीजिए। हाँ, जूट बताया ना मैंने, पश्चिम बंगाल में। परमाणु ऊर्जा केंद्र नरौरा ए और 279 का सी। चलिए अब चलते हैं 280 क्वेश्चन पे। 280, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? फतुहा, बरौनी, दरभंगा, सीतामढ़ी? तो करेक्ट आंसर डी, सीतामढ़ी में तेल शोधक कारखाना है। कार नहीं बनती है, तेल शोधन होता है। 281 का बताइए, भारत देश में प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र? नीलगिरी, पचमढ़ी, सिमलीपाल, कंचनजंगा? 281 का करेक्ट आंसर ए, नीलगिरी। भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? राउरकेला, भिलाई, जमशेदपुर या बोकारो? करेक्ट आंसर भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर है। पर्वतों की रानी किसे कहते हैं? 283 क्वेश्चन, पर्वतों की रानी शिमला, ऊटी, कश्मीर, मसूरी? मसूरी को बोलते हैं पर्वतों की रानी। 283 का डी, पर्वतों की रानी मसूरी है। मुंडा कहाँ की जनजाति है? मुंडा झारखंड की जनजाति है। पक्का? वहाँ तो इसके सीएम का नाम था करिया मुंडा कुछ करके, मगर बिहार की मेनली है, कुछ हैं झारखंड में, परंतु ये बिहार की जनजाति। देखिए गलत मुझसे ही हो गया। 284 का बिहार की जनजाति है। खासी जनजाति किस राज्य में है? असम, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर?
तो मेघालय में है भाई खासी जनजाति। चलिए, तो ये हमारे सारे सवाल फिनिश हुए। धन्यवाद।